हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन सभी के लिए खास है जो आगामी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और अपने विषय के रूप में, भाषा विषय के रूप में इंग्लिश को चुन रखा है। यह वीडियो उन सभी के लिए है, चाहे वो आर्ट्स के हों विद्यार्थी हों, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हों, चाहे वो कॉमर्स के विद्यार्थी हों। ये वीडियो उन सभी के लिए है और ख़ास करके यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश विषय में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है और वो अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है। यह वीडियो उनके लिए भी है जो पढ़ाई किए हैं लेकिन और कुछ अंक बेहतर करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रिक की, कुछ टिप्स की, जिससे आप अपने अंक बढ़ा सकें, जिससे आप अच्छे अंकों से पास हो सके, और गेस क्वेश्चन की, यानी पिछले 5 साल के जो पैटर्न रहा है प्रश्नों का, उसके हिसाब से हमने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज तैयार किया है। उसको आप यदि देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंक बढ़ जाएगा और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा है वो अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ट्रिक और टिप्स की बात करते हैं। तो ये मैंने लिया है आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसको मैंने लिया है। तो ये आईए का है, कॉमर्स के आर्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है, सिलेबस तीनों का एक ही है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, तीनों का सिलेबस एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सेक्शन ए में हम बात करेंगे। सेक्शन ए में तो आप जानते ही हैं कि जैसे 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 4 आपको विकल्प मिलते हैं। तो इन विकल्पों में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जितना आप बना सकते हैं, जितना आपको याद है, उतना तो पहले बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रश्न छूट जाते हैं उसमें यदि आपको तुक्का ही लगाना है तो ये प्रयास करिए कि जे आपको क्या करें कि एक कोई ऑप्शन, जैसे ए ऑप्शन आपने चुना तो जितने आपके प्रश्न छूटे हैं सब में ए एक गोला करें, चाहे बी बी गोला करे, चाहे सी सी गोला करे, चाहे डी डी गोला करे। कहने का मतलब कि यदि 50 प्रश्न आपको बनाने हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, 50 प्रश्न बनाने हैं। मान लीजिए आपने, जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं, आपने 35 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, सही 35 प्रश्नों के जवाब आपने सही दिया है, तो बच्चे 15। अब 15 में आपको तुक्का लगाना है। तो 15 में आपको तुक्का यदि लगाना है तो ऐसे तुक्का मत लगाइए इसका ए, उसका बी, उसका सी, ऐसे तुक्का मत लगाइए। इन 15 सवालों के जो जवाब आपको देने हैं, लगातार प्रयास करिए। लगातार क्रम में अगर मिल जाए तो कोई एक ऑप्शन, चाहे वो ए को पकड़िए, चाहे बी को पकड़िए, चाहे सी को पकड़िए, चाहे डी को पकड़िए, किसी एक ऑप्शन को लगातार आप गोला करिए। जैसे 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, ऐसे करिए। ऐसे करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है कि आपके 15 में से लगभग मान लीजिए 30 से 40% आपके निश्चित रूप से प्रश्न जो है ना सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर इधर उधर करते हैं, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, तो ये निश्चित रूप से आपके ये चांस बहुत ही कम रहेंगे कि एक भी प्रश्न आपके झोली में आए, आंसर नंबर, ठीक ना। तो ये प्रयास करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गया सारा ए सेक्शन का 100 क्वेश्चन का, तो मैंने 100 को कुछ को काट दिया है। हम लोग बात करना चाहते हैं मेनली रूप से सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में आपको पहला प्रश्न जो आता है वो एक ए से लिखना होता है, जो 150 से 200 वर्ड का होता है। ये 8 नंबर का होता है आपको। तो ऐसे लिखने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि जितना शॉर्ट सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करेंगे
उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस बनाइए और 150 से 200 वर्ड में लिख दीजिए अपना ऐसे। इसके लिए मैं गेस भी लेकर आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट जो ऐसे हैं उसको हम गेस भी लेकर आया हूँ, जो नीचे हम चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर का जो सवाल है ना, ये आपको प्रोज सेक्शन से है, यानी यहाँ पे किसी चैप्टर से उठाकर रखा हुआ है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का, वैसे तो नई जानकारी है तो एक्सप्लेन आप कर ही सकते हैं, ठीक ना। अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि जे इसके ऑथर का नाम और चैप्टर का नाम जरूर मेंशन करने का प्रयास करें, इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग गेस लेकर आए हैं, जो आपको नीचे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मॉडल पेपर है, ठीक ना। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी एक आपको एक्सप्लेन करना है, और जो किससे है, ये है आपको पोइट्री सेक्शन से, ये है आपको पोइट्री सेक्शन से, ठीक ना। तो पोइट्री को भी आप याद करने का प्रयास करिए, पोइट्री को कम से कम एक बार देख लीजिए, ताकि जो भी ये कोई पैराग्राफ, कोई स्टेंजा उठाकर दिया जाए तो उसको आप डिस्क्राइब कर पाएँ। अगर डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये याद रहे कि ये किस चैप्टर का है और इसके ऑथर कौन है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और उसके नीचे इसमें जो कुछ भी आपको अगर लगता है डिस्क्राइब कर पाए तो डिस्क्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, एक एप्लीकेशन लिखने की आएगा, नहीं तो एक लेटर आपको लिखना होगा, दोनों में से एक लिखना होगा। ये 5 अंकों का है, ठीक ना। तो ये 5 अंकों पे फोकस हमको करना है, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। करना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं आधा पेज से, जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आधा क्वेश्चन कॉपी पर लिखे हैं, उसके बाद से एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है, इससे नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। यानी एक फुल पेज आपको एप्लीकेशन के लिए लेना है और एक ही पेज पे एप्लीकेशन को खत्म कर देना है, दूसरे पेज पे नहीं जाना है, या पेज के आधे से शुरू नहीं करना है, ठीक है, एक ही पेज पे। तो मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं, ठीक ना, एक जो बोर्ड की तरह कॉपी है, उसका नमूना भी मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी कि जो कैसे उस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। और बहुत ही आसानी में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक ना। तो ये जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तक पढ़ाई नहीं करे हैं और अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, ठीक ना, उनके लिए भी है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। टू योर स्कूल, अपने स्कूल के। फॉर 2 days लीव, तो इसको एप्लीकेशन कैसे लिखें, ठीक ना। तो देखिए आगे चलिए, हम आपको बोर्ड के जैसा कॉपी दिखाते हैं। बोर्ड में जैसा कॉपी रहता है तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए यहां आपको कॉपी दिख रहा होगा ना। अब इस कॉपी में प्रयास यही करना है कि जो एप्लीकेशन को एक फुल पेज में, यानी शुरुआत आपको यहां से करनी है, न कि आधे पेज से शुरू करेंगे और फिर दूसरे पेज के आधे में जाके खत्म करेंगे। ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका गलत है, सही नहीं है। जब भी लिखिए पूरे एक पेज में एप्लीकेशन लिखिए और दूसरे पेज में ले जाने का प्रयास आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो देखिए अब लेटर कैसे लिखना होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 days। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ 2 से, सबसे कॉर्नर पे 2 लिख देंगे। उसके बाद एक स्टेप छोड़ के, आपको कहीं से दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हेडमास्टर के पास लिखना है ना जी। देखिए टू द हेडमास्टर लिखा हुआ है ना, 2 को ऊपर कर देना है, द हेडमास्टर को नीचे कर देना है, बस इतना ही तो करना है। अब उसके नीचे अपने स्कूल का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके नीचे सब्जेक्ट इस प्रकार लिखेंगे हम। अब सब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि जो क्या सब्जेक्ट लिखे, कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसमें सोचना क्या है, बस यहीं से आपको फॉलो करना है। देखिए
यहाँ पे प्रश्न में ही सब्जेक्ट छिपा रहता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे फॉर 2 days लीव, फॉर 2 days लीव, बस उसी को पकड़ेंगे और वहां पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट में हम उतार देंगे फॉर 2 days लीव, ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द सर को सर लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन आपको याद तो करना होगा, याद करना होगा, क्या करना होगा, आई हैव टू रिक्वेस्ट यू डैट, आई हैव टू रिक्वेस्ट यू डैट, इतना लिख दीजिए। कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो इतना तो आपको करना है, लिखना है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी विषय पे एप्लीकेशन हो, ठीक ना। अब उसके बाद मैंने 2 days लीव के लिए मांगा, तो ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, सीधे आप लिखिए आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पे कुछ आवश्यक काम है, सो आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, जिसके कारण मैं अपना क्लास नहीं अटेंड कर सकता, ठीक है। तो इतना आप कर देते हैं। अब उसके बाद सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट माई लीव फॉर 2 days, बस इतना ही करना है, और यहाँ पे डेट लिख देना है, यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देना है, और नीचे फेथफुली, योर फेथफुली, नाम, क्लास और सेक्शन, और यहाँ तारीख। इतना यदि आप कर देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने प्रश्न को देखते हुए ही ये सारा काम कर लिया है, ठीक है। अब इसके नंबरिंग को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर ये इतना आपने कर दिया, एक सही फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये आपको 1 नंबर निश्चित रूप से दिला देगा, 5 नंबर में से 1 नंबर वो निश्चित रूप से आपको दिला देगा, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट आपने लिखा है, इस सब्जेक्ट के लिए आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां आपने सर लिखा, इसके लिए भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, आपको यहां से 2 नंबर प्राप्त हो चुके हैं, बस इतना ही लिखने से 2 नंबर प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। 1 नंबर आपको मिलेगा इस योर फेथफुली लिखने के लिए, योर फेथफुली और नाम, क्लास, सेक्शन लिखने के लिए आपको यहां से 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और 1 नंबर, आधा नंबर आपको मिलेगा यहां से, 1 नंबर मान लीजिए, 1 नंबर यहाँ पे डेट लिखने का मिल जाएगा, और ये बाकी जो बड़ी है, इतना आपने जो करा, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, मान लीजिए कि आपको बड़ी नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक ना, बड़ी नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, लेकिन कम से कम टू द, और जिसके पास लिख रहे हैं उसका वो तो सारा आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको बस उतार देना है, एक फॉर्मेट में सजा देना है। इतना भी यदि आप करते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का होने वाला है, ठीक ना, 3 से 4 नंबर यहाँ पक्का होने वाला है। तो इस प्रकार आप लेटर लिखिए और 5 नंबर में 5 नंबर पा लीजिए। कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको ये 5 नंबर मिल रहा है, तो ले लेना है केवल, ठीक ना। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ एप्लीकेशन तो हमने लिख लिया, तो लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन पे एक ही चीज पे फोकस करिए, ताकि दूसरे पे जाना ना पड़े, उस पर मेहनत ना करना पड़े, जो आ रहा है उसको मेहनत करें, ठीक ना। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद है आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, यानी बुक से, उसको आपको करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ना, क्वेश्चन जो है ना, वो गेस किया हुआ है, वहां से आप यदि उसको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां से भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें से किसी 3 का जवाब देना है, 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न जो है ना, इसमें से 3 का जवाब आप देना है, आपको देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा। अब ये 15 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिलने वाला है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की, कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर समझिए आपका, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अब शुरुआत में जो प्रश्न है, राइट द समरी ऑफ एनीवन, इसको छोड़ दीजिए, आप याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आइए, राइट द समरी ऑफ एनीवन, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी नहीं करना है हमको। सी नंबर,
जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको भी नहीं करना, अमेरिकन इंग्लिश इसको भी नहीं करना, इसको नहीं करना हमको। चलिए 3 ऊपर से छोड़ दिए। अब चौथा जो डी है ना, यहां देखिए, मैच द नेम ऑफ द पोएम इन द लिस्ट ए विथ देयर पोएट लिस्ट बी। अब देखिए एक तरफ पोएम के नाम लिखे हुए हैं, ये पोएम का नाम है, और दूसरे तरफ उसके पोएट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो मात्र आपको आपकी किताब में 10 पोएम है। कितना है? मात्र 10 है। अगर 10 पोएम के नाम और उसके पोएट के नाम यदि आप याद कर लेते हैं, मात्र 10 पोइट्री आपके बुक में है, और यदि 10 पोएम का और पोएट का नाम आप यदि याद कर लेते हैं, तो ये आपका 5 नंबर पक्का। 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, मात्र 10 याद करना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, यदि आप कमेंट करते हैं तो इसके कुछ ट्रिक के हिसाब से मैं इसको याद करा दूंगा आपको। कमेंट करिए, यदि वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, और इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, और ट्रिक से मैं आपको पोएट और पोइट्री, प्रोज और उसके ऑथर के नाम आपको निश्चित रूप से मैं याद करा दूंगा। एक वीडियो आप देखिए और वहां से याद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अब चलिए, अब दूसरा सेक्शन, ये ट्रांसलेशन। तो बचपन से ही सब कोई ट्रांसलेशन बनाता है, तो ये ट्रांसलेशन तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। 5 ट्रांसलेशन बनाइए और 5 नंबर पाइए। इस प्रश्न से हमने अभी तक 10 नंबर प्राप्त कर लिए हैं बिना किसी प्रयास के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैच द नेम द प्रोज पीसेज, यानी प्रोज सेक्शन से ये आपका है, यानी यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है? दूसरे तरफ आपको ऑथर का नाम लिखा हुआ है। बस इसको क्या करना है? मैच करा देना है। इसको मैच करा देना है। कैसे? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे एक इसको क्या है? इसको प्रोज है और इसके पोएट के नाम है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए द अर्थ, द अर्थ के पोएट को ऑथर कौन है? तो है H.E. बीट, तो इसको ई से मिला लेना है, ठीक ना। आई हैव अ ड्रीम के कौन है? मार्टिन लूथर किंग है, तो आपको याद होगा, यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग है, ठीक ना। अ पिंच ऑफ स्नफ के हैं कौन? मनोहर मालगोनकर, तो यहां से ये मिला देना है। यानी इस प्रकार आपको काम करना है। ये भी 5 नंबर आपको मिलने वाला है। कैसे? तो प्रोज सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मात्र 11 चैप्टर हैं, तो मात्र 11 चैप्टर के नाम यदि आप याद कर लेते हैं तो यहां से आपको 5 नंबर पक्का होने वाला है। 5 नंबर आपको निश्चित रूप से यहां मिल गया। तो देखिए, इसमें आपने 15 में 15 गेन किया। आपने क्या किया? कहाँ मेहनत है इसमें? बस 10 गो पोइट्री में और 10 गो प्रोज में नाम याद कर लेना है, जिससे आपको 15 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना, इसको बोलते हैं क्या बाबू? पैसेज बोलते हैं, ठीक ना। तो ये एक पैसेज दिया हुआ रहता है और वहां से आपको 4 प्रश्न दिए रहते हैं, यानी इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं पैसेज में से इसके प्रश्न ढूंढकर आपको लिखने होते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखें, ठीक ना, तो एक काम करिए, मैं ट्रिक बताता हूं। देखिएगा कि पहले प्रश्न को मैं देखता हूं, व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। तो ये जो इज है यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले चीज को पकड़िए, द बेस्ट टॉनिक। इस बेस्ट टॉनिक को आप पकड़िए, हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना, बेस्ट टॉनिक को पकड़िए और देखिए इसमें बेस्ट टॉनिक कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए द बेस्ट टॉनिक लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या करिए, उसके शुरू से द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक, यहां से और इस फुल स्टॉप तक इसको उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी? तो द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी, यहां से उतार देना है। ये आपको 1 नंबर मिल गया।
अब दूसरा सवाल है, व्हाट डू वी डू टू बी चीयरफुल। अब यहाँ पे देखिए फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, यहाँ पे डू, हेल्पिंग वर्ब डू आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए टू बी चीयरफुल, टू बी चीयरफुल को पकड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला टू बी चीयरफुल को पकड़िए। अब खोजिए यहाँ पे टू बी चीयरफुल कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे है टू बी चीयरफुल, यहाँ उसके आगे फुल स्टॉप है तो उधर नहीं बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। टू बी चीयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट, ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब इसको दूसरे में उतार दीजिए, आपका 1 नंबर मिल गया। अब आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ निगेटिव आइडिया। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इज है, इज के बाद क्या है, द बेस्ट वे, द बेस्ट वे। अब खोजिए तो इसमें द बेस्ट वे कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, सो द बेस्ट वे। ठीक ना। तो क्या करेंगे, बस यहाँ से लेकर अगले फुल स्टॉप तक हमको उतार देना है। द बेस्ट वे टू अवॉइड नेगेटिव आइडिया इज द रिप्लेस इट विथ अ पॉजिटिव वन। ये आपका दूसरा, तीसरा का आंसर हो गया। यहाँ से भी आपने 1 नंबर ले लिया, किया कुछ नहीं है आपने। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस देख के उतार देना है, बस पकड़ना है, एक वर्ड को पकड़ना है। तो वर्ड पकड़ने के लिए क्या, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है उसको पकड़ लेना है आपको। अब इसमें देखिए, वी शुड व्हाट शुड वी प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड। तो वी है सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद पकड़ेंगे हम क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस है कहीं, देखिए यहाँ देखिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए उसके पहले फुल स्टॉप कहाँ है, वन तक है। तो यहाँ देखिए, व्हेन वी आर रिलैक्स इन बेड वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट इन योर माइंड। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार 4 नंबर आपको बिना मेहनत किए ही प्राप्त हो गए। तो अभी तक आपने कितना प्राप्त कर लिया, 5 नंबर का लेटर लिखा, 5 में 5 मिल गया आपको। ठीक ना। उसके बाद आप प्रोज सेक्शन से 5 नंबर का अगर 11 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 5 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। पोइट्री से अगर 10 नाम याद कर लेते हैं तो 5 नंबर वहाँ से मिल गए। ट्रांसलेशन अगर अच्छा बना लिए आप, हल्का हल्का तो ट्रांसलेशन रहता है, कोई भास्ट नहीं रहता है, ठीक ना, तो वहाँ से बना लिए तो 5 नंबर वो मिल गया। तो यहाँ से अभी तक आपने 20 नंबर मिल गया आपको, ठीक ना। 4 नंबर आपको इससे मिल गया, तो 24 नंबर आपने 50 में 24 तो यहाँ आपने गेन कर लिया। और बचे जो है ना, वहाँ से जब मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वहाँ से अगर यदि आप तैयार कर लेते हैं 1-2 दिन में, तो अच्छे अंकों से, बहुत अच्छे अंकों से आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। ठीक ना। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये है प्रेसिस राइटिंग। तो प्रेसिस राइटिंग लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, आपको पैराग्राफ से ही काम चल जाएगा क्योंकि यह क्वेश्चन और में है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेसिस राइटिंग लिखने का तरीका क्या होता है बाबू, कि सबसे पहले इस प्रेसिस को पढ़कर आपको एक टाइटल ढूंढना होता है, और टाइटल को पेज के बीचों बीच में हम लिखेंगे, बीचों बीच में लिखेंगे, ठीक ना। बीचों बीच में हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, ठीक ना। अब इसके बाद इसके वर्ड को हम काउंट करेंगे, इसके वर्ड को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके वर्ड को काउंट करेंगे। अगर ये वर्ड 66 है, जितना भी हो, मान लीजिए ये वर्ड 66 है, तो इसके 1/3 यानी जितना का प्रेसिस है उसके 1/3 में आपको लिख देना होता है। तो इसको 66/3 करिए, कितना आएगा बुआ, जोड़िए 22 आएगा। क्या आएगा, 22। यानी 22 वर्ड में ही आपको ये समाप्त कर देना होता है। और इतना काम आपको करना है, जैसे मैंने डिवाइड किया ना, गिन कर 66 लिखा, उसके बाद 3 से भाग कर दिया और 22 वर्ड आया, और इतना काम आपको कॉपी पर करना है। और प्रेसिस लिखने के अंत में टोटल वर्ड लिखकर, 1 मिनट, टोटल वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू देकर 22 लिखेंगे। यानी हमने जो प्रेसिस लिखा वो 22 वर्ड में लिखा है।
ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहां से आपने 25-24 नंबर प्राप्त कर लिया है, नहीं पढ़े हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, और जो पढ़े हैं तो सोचिए वो कितना प्राप्त करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ गेस क्वेश्चन की, यानी अंग्रेजी के जो गेस क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप ये सारे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा और बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे आप, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे राइट एन ऐसे लिखना है किसी एक पे, तो ये 6 ऐसे आपको दिए गए हैं, इन 6 ऐसे को आपको तैयार कर लेना है। अगर ये 6 ऐसे आप तैयार कर लेते हैं तो ये 8 नंबर निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या है, योर हॉबी है, दूसरा है कोविड-19 पैंडेमिक, तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, पांचवा है टेररिज्म और छठा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर ये 6 आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये 8 नंबर मिलने वाला है। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब दूसरा है जो आपको प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से जो एक्सप्लेन करने के लिए आता है, उसके लिए 4 क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है और इसके हिसाब से आपको प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी ये प्रोज सेक्शन से है, यानी प्रोज सेक्शन से ये सारे प्रश्न हैं और यहां से आपको क्या कर लेना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है और तैयार करके और आपको एग्जाम में जाकर सफलता पा लेनी है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूं एक बार। यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हैव, ये पहला क्वेश्चन है इसका। दूसरा है एंड यू दिस वॉइस आई यू वर नॉट अफेयर्ड यू वुड किल हिम, ऐसा है। और तीसरा है अ डस्ट हुम इंग्लैंड बिफोर शेप मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वे टू रोम। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये चौथा नंबर का एक्सप्लेन है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक ना। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज अनेबली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड द प्रेस ही विल सफर फॉर इट, ये प्रोज सेक्शन से है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। चौथा है एक लेटर है, अपने माँ के पास लिखना है जिसमें बताना है आपके तैयारी एग्जाम को लेकर कैसे चल रही है। दूसरा लेटर है कि एक आपको फ्रेंड के पास क्या करना है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर करना है उससे, जब आपने विजिट किया था फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को, किसी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को आपने, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस को आपने विजिट किया था और वहाँ पे जो आपको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उसको शेयर करना है, ठीक ना। तो ये लेटर भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न के तरफ। 5वां प्रश्न जो है ये आपको क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्हाट द स्नेक कॉन्शस ऑफ द पोएट परजेंस। दूसरा है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। तीसरा है हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। चौथा है व्हाई डू बुक रेयरली सिटीसाइज द प्रेस। पांचवा है व्हाई डज द पोएट जॉन डोने वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। छठा है व्हाई वर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिटर्ड। सातवां है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलियम शेक्सपियर। सातवां है व्हाट इज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। नौवां है व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूनल दैट मार्टिन लूथर किंग
जूनियर टॉक अबाउट। 10वां है व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सेलेहती ह्यूमन। यानी ये 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। यानी ये कहें कि जो इस वीडियो के बाद आपको 80 से 90 नंबर निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले हैं, 80 से 90% अंक निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले हैं, तो कहीं इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, अगला वही है, आपको इस पे तो 3 पे ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक ना, ABC पर बस ध्यान कहाँ देना है, चौथे पे प्रो सेक्शन के जो पोएट हैं और पोइट्री है उस पे, और ट्रांसलेशन पे, और यहाँ पे आपको पोइट्री सेक्शन के जो प्रो सेक्शन के जो चैप्टर हैं और जो उनके ऑथर हैं उनके नामों को आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक चीज़ मैं कहूँगा, इतना सारा मेहनत आपने किया, यदि ओएमआर सीट और अटेंडेंस सीट वगैरह भरने में आपने अगर गलती कर दी तो बहुत सारा परेशानी बढ़ जाता है आपका। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि ओएमआर सीट कैसे भरना है, उत्तर प्रपत्र यानी कॉपी के पहले पृष्ठ पे क्या भरना है आपको, और अटेंडेंस सीट वगैरह पे कैसे भरना है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसको निश्चित रूप से देख लें ताकि परीक्षा में आपसे कोई गड़बड़ी ना हो और आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो। और भी सारे विषयों के गेस्ट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को एग्जाम परीक्षा की बहुत ढेर शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय बिहार।